आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इन लेक्चर सीरीज में हम श्रीमद् भगवद गीता को सिस्टमैटिकली पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। श्री वराह पुराण में गीता के महात्म्य को बताते हुए श्री विष्णु जी कहते हैं कि गीता के पाठ में लगे हुए मनुष्य की यदि मृत्यु होती है तो वह पशु योनि जैसे अधम योनियों में न जाकर पुनः मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है। और भगवान विष्णु बताते हैं कि जो मनुष्य भगवद गीता को सावधान होकर पढ़ता है वो भय, शोक आदि से रहित होकर, आदि यानी मोह, सो भय, शोक और मोह से रहित होकर विष्णु पद को प्राप्त करता है। यानी कि भय, शोक और मोह को काटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? भगवद गीता का पठन पाठन। तो चलिए आज सावधान होकर गीता पढ़ने का प्रयास करते हैं। पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा कि अर्जुन ने कहा था, जो इस नीच बुद्धि वाले, इस दुर्बुद्धि दुर्योधन को प्रसन्न करने हेतु युद्ध भूमि में आए हैं, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। तो ऋषिकेश अर्जुन को दिखाते हैं, हे पार्थ, इन कुरुओं को देखो। तो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि अर्जुन किन किन को देखते हैं। अर्जुन ने किन किन को देखा? अर्जुन ने अपने पितरों को देखा, पितामहों को देखा, अपने भाइयों को देखा, अनेक मित्रों को देखा, पुत्रों को देखा, पौत्रों को देखा। और जैसे जैसे वो एक एक का मुख देख रहे हैं, उनको उस पर्सन से जुड़ी हुई स्मृतियां याद आ रही हैं। उन पर उस इंसान के साथ जो संबंध है वो उन्हें स्मरण हो रहा है, उनसे जुड़ी हुई यादें उन्हें स्मरण हो रही हैं। अब इन सब का अर्जुन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम आज पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे कि संजय धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि में क्या हो रहा है इस विषय में बता रहे थे। संजय आगे बोलते हैं। अध्याय 1 श्लोक संख्या 27। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषिदन् इदम् अब्रवीत्। अनुवाद: जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। तो जब अर्जुन ने अपने सभी संबंधियों को देखा, मित्रों को देखा, पुत्रों को देखा, पौत्रों को देखा, पितामहों को देखा, आप देख पा रहे हैं कि इसमें कितना ज्यादा जनरेशन गैप है। पितामह, पितृन, फिर भाई और मित्र, फिर पुत्र और फिर पौत्र। तो जनरेशन का गैप है। इस संबंध की विभिन्न श्रेणियों को उन्होंने देखा। तो जब देखा तो क्या हुआ? वो करुणा से अभिभूत हो गए। अभिभूत का अर्थ होता है दब गए। जिससे भूकंप आता है तो उसके मलबे में लोग दब जाते हैं, राइट? वैसे अर्जुन इस करुणा का जो वेव आया उसमें दब गए, अभिभूत हो गए। करुणा यानी कंपैशन। तो जब अर्जुन ने इन विभिन्न श्रेणियों को देखा, संबंधों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा, तब वो करुणा से अभिभूत हो गए, करुणा उन पर हावी हो गई। पिछले श्लोक में हमने प्रभुपाद जी की टीका में बहुत स्पष्ट पढ़ा कि अर्जुन दुर्योधन जैसे भाइयों, मामाओं में कौन? शकुनी और शल्य। शल्य तो उनके मामा हैं, खैर, पर शकुनी जैसे मामाओं के लिए इनके प्रति अर्जुन करुणा महसूस कर रहे हैं। उसमें पितामह भी थे, पितृ भी थे, भ्रातृ भी थे, अनेक मित्र भी थे। ठीक है, समझ आता है अपने मित्रों से, अपने भाइयों से, अपने पितामहों से। लेकिन प्रभुपाद जी ने स्पेशल मेंशन किया था दुर्योधन जैसे भाइयों, इनके प्रति अर्जुन करुणा महसूस कर रहे हैं। क्या ये सरप्राइजिंग बात नहीं है? अर्जुन किनके लिए कंपैशन महसूस कर रहे हैं? अर्जुन किनके लिए करुणा से भर गए हैं? उन लोगों के लिए जिन्होंने उनकी पत्नी के साथ इतना घोर अपमान किया, उनकी पत्नी को भरी सभा में नग्न करने का प्रयास किया। उन लोगों के लिए जिन्होंने इनकी जमीन छीन ली, इनसे इनका छल से इनका राज्यपाट छीन लिया, इनके घर में आग लगाने की कोशिश की, लाक्षागृह, और जिन्होंने इनके भाई को जहर दिया, और जिन्होंने षड्यंत्र पूर्वक इन्हें, इनके भाइयों सहित, इनकी पत्नी सहित इन्हें वनवास में भेज दिया 13 वर्षों के लिए, वो भी अज्ञात वर्ष की शर्त के साथ। ऑल इन ऑल उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी पूरी कोशिश की अर्जुन और उनके भाइयों को टॉर्चर करने की, उनके प्रति अर्जुन करुणा महसूस कर रहे हैं, कंपैशन फील कर रहे हैं। अब जिन लोगों से हम प्रेम करते हैं, जो हमारे मित्र हैं, उनके प्रति कंपैशन होना, उनके प्रति करुणा होना आम बात है, नॉर्मल बात है, ऑब्वियस है। लेकिन
उन लोगों के लिए भी कंपैशन होना जो आपसे द्वेष रखे, जो अर्जुन को इस हद तक कष्ट देने के लिए उद्यत हो, उनके प्रति करुणा होना। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब कोई भगवान का भक्त हो, क्योंकि भगवान के भक्त में सारे सद्गुण स्वतः ही आ जाते हैं। इसीलिए भक्त के हृदय में सभी के प्रति करुणा होना स्वाभाविक है। उस व्यक्ति के लिए या उनके लिए भी जो भक्त से द्वेष रखते हैं, उनके प्रति भी करुणा होना स्वाभाविक हो जाता है एक भक्त के लिए। अब हमने पढ़ा था कि अर्जुन की क्या क्वालिफिकेशन है भगवद गीता को समझने की। 2 क्वालिफिकेशन है। पहला कि वो भगवान के भक्त हैं, दूसरा वो भगवान के मित्र है। क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त है, इसीलिए इन लोगों के प्रति जिन्होंने अर्जुन को कष्ट देने का भरसक प्रयास किया, इनके प्रति करुणा होना भी अर्जुन के लिए बहुत स्वाभाविक बात है। अध्याय 1 के पहले 27 श्लोक कुरुक्षेत्र में सैन्य निरीक्षण के अंतर्गत है, जिसे हम यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। और श्लोक 28 से यानी अगली वीडियो से कृष्ण और अर्जुन का संवाद शुरू होने वाला है। The actual conversation between Krishna and Arjun is about to begin. अगले श्लोक से कृष्ण और अर्जुन का संवाद शुरू होगा, लेकिन सिर्फ अर्जुन बोलेंगे। और कृष्ण कब बोलेंगे? अध्याय 2 में। अर्जुन इतने महान योद्धा हैं, इतने महान भक्त हैं, इतने समर्थवान हैं, लेकिन इस स्थिति में वे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन उनका कंफ्यूजन भी काफी ऑर्गेनाइज्ड है, काफी तर्क संगत है, और वे अपने सारे प्रश्नों को, अपने कंफ्यूजन को कृष्ण के समक्ष रखते हैं 5 कैटेगरीज में। बहुत ही ऑर्गेनाइज वे से वो कृष्ण से पूछते हैं। पहला वो कहते हैं करुणा, जैसे कि हमने श्लोक में पढ़ा कि वो करुणा से अभिभूत हो जाते हैं, कंपैशन उनके हृदय में भर जाता है इन लोगों के प्रति। दूसरा वे कहते हैं कि मैं खून से रक्त रंजित राज्य भोग को पाकर कैसे सुखी रहूंगा। वो कहते हैं हे जनार्दन, मुझे अगर स्वर्ग का राज्य भी मिल जाए तो भी जो अभी मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है, इस शोक से, इस दुख से मैं निवृत्ति नहीं पा सकता हूं, मुझे नहीं चाहिए ये राज्य। एकदम सीधे बोलते हैं। और कहते हैं तीसरा पाप कर्म, अगर ये युद्ध होगा तो मुझे इतने सारे लोगों की हत्या करनी पड़ेगी, इतने सारे लोगों को मारना पड़ेगा, जिसके कारण मुझे पाप लगेगा, मेरा परलोक गमन उसमें बाधा आएगी। तो ये उनका तीसरा डाउट होता है। और चौथा वो पूछते हैं कि कुल धर्म का नाश। जैसा कि अभी हमने श्लोक में पढ़ा, अर्जुन क्या देखते हैं? संबंधों की विभिन्न श्रेणियों को देखते हैं। पितामहों, पितृन, भ्रातृन, मित्र और उनके पुत्र, फिर पौत्र। अगर आप देख रहे हैं विभिन्न श्रेणी है संबंधों की, जनरेशन गैप बहुत ज्यादा है। जब यही सभी लोग मारे जाएंगे तो कुल धर्म का क्या होगा, राइट? और वो कहते हैं कि अगर कुल धर्म का नाश हो जाएगा तो वर्ण संकट उत्पन्न होंगे, जिसे हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। और 5वां फिर वो कहते हैं कि हे जनार्दन, मैं निर्णय लेने में असमर्थ हो गया हूँ। मैं नहीं डिसाइड कर पा रहा हूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या मैं युद्ध करूँ या मैं नहीं करूँ। अहिंसा तो सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन मुझे इतना बड़ा हिंसा, लेकिन हम सभी को इतनी ज्यादा हिंसा करनी पड़ रही है। अहो बता, कितने आश्चर्य की बात है। तो अर्जुन इतने तर्क देते हैं कृष्ण को कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि मैं भिक्षा मांग कर रह लूंगा, युद्ध करने की क्या जरूरत है। फाइनली वो कहते हैं कि मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए और जो मेरे लिए श्रेष्ठ है वो आप मुझे बताइए। तो जब अर्जुन अब शरणागति ग्रहण करते हैं, भगवान की शरण में आते हैं और अपने आप को शिष्य के रूप में सरेंडर करते हैं कृष्ण को, तब कृष्ण बोलना शुरू करते हैं अध्याय 2 में। और कृष्ण इतने सुंदर उत्तर देते हैं, इतने सटीक उत्तर देते हैं, हर प्रश्न को इतने बढ़िया तरीके से वो कृष्ण अर्जुन के आर्गुमेंट को धो डालते हैं, मजा आ जाता है। तो कृष्ण के उत्तर आपको तभी समझ आएंगे जब आपने प्रश्न सुने होंगे। जैसे मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और अगर आपको प्रॉब्लम ही ना पता हो तो आप क्या सॉल्व करेंगे। इसलिए आगे की भगवद गीता आपको बहुत अच्छे से समझ आए, आप उसको एंजॉय कर पाए, यू कैन रियलाइज द ट्रेजर ऑफ भगवद गीता। उसके लिए चैप्टर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इसीलिए आने वाली वीडियोस में हम अर्जुन के प्रश्नों को, अर्जुन के आर्ग्यूमेंट्स को, उनकी प्रॉब्लम्स को डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि जब भगवान उत्तर देंगे तो आप उन्हें कैच कर पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे, राइट? उनके शब्दों को पकड़ पाएंगे।
आई वुड रिकमेंड कि आप अपनी पर्सनल कॉपी ऑफ भगवद गीता ले लें। जब भगवद गीता पढ़नी ही है तो क्यों ना अच्छे से पढ़ लिया जाए। तो गेट वन पर्सनल कॉपी ऑफ भगवद गीता। अपने लिए भगवद गीता की किताब आप ले लीजिए, एक कॉपी और एक पेन के साथ आप रेडी रहिए। और भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको जीवन भर पढ़ते रहना चाहिए, और जब पढ़ना ही है तो क्यों ना अच्छे से पढ़ें। वराह पुराण में गीता का महात्म्य बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं कि जिसने भक्ति भाव से, एकाग्र चित्त से भगवद गीता का अध्ययन किया है तो ऐसा माना जाएगा कि उसने सर्व वेदों को, सारे शास्त्र को, सारे पुराणों का अभ्यास किया है। यानी कि आप एक भगवद गीता अच्छे से पढ़ लेंगे तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र पढ़ लिए हैं, उनका अभ्यास भी कर लिया है। तो क्यों ना इसको अच्छे से पढ़ लिया जाए। That's why please get your own personal copy of Bhagavad Gita as it is. जैसे जैसे हम पढ़ेंगे you also make notes. प्रयास कीजिए कि एकाग्र चित्त से, फोकस्ड होकर भक्ति भाव से गीता का अध्ययन करें। इसी के साथ हम आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा।